ओम। आर्य समाज सुंदर विहार के ऑनलाइन साप्ताहिक सत्संग में आप सभी का स्वागत है। परमपिता परमात्मा का नमन करते हुए सभी आर्य बंधुओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। हम सब जिस कार्य का अधिक अभ्यास करते हैं वो हमारे लिए सरल हो जाता है। वेद मंत्रों का उच्चारण हो, वेद मंत्र याद करने हो, प्रभु की भक्ति उपासना करनी हो, ये सब हम कम करते हैं, इसलिए हमें कठिन लगते हैं। संसार में राग द्वेष बहुत है। सांसारिक बातों का हम हमेशा चाहे अच्छी हों या बुरी सारा दिन दोहराते रहते हैं, अभ्यास हो जाता है, सो हमें सरल लगती हैं। ईश्वर उपासना कम करते हैं, अभ्यास कम करते होता है, सो वो हमें कठिन लगती हैं। मुझे ज्ञात है कि मुझ में स्वाध्याय की कमी है। पिछले 4 महीनों से जब से ऑनलाइन सत्संग शुरू हुआ है, अध्ययन करने का थोड़ा ज़्यादा मौका मिला है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें कभी समझ नहीं आती थी, आज स्पष्ट हो रही हैं। मगर अभी भी मेरी मंजिल बहुत दूर है। कहते हैं रोज़ पूजा उपासना करो, वो क्या फ़र्क है? मगर हाँ, दोनों में बहुत अंतर है। उपासना, उसका मतलब उप जमा आसना, प्रभु के नज़दीक बैठना और अनुभव करना कि ईश्वर मेरे चारों तरफ सर्वव्यापी है। उपासना तो केवल ईश्वर की ही करनी चाहिए, क्योंकि वही सर्वज्ञ, सर्वदेशीय, सर्व अंतर्यामी है। पूजा का अर्थ है सत्कार करना। पूजा ईश्वर और जड़ चेतन सभी पदार्थों की जाती है। चेतन में आते हैं ईश्वर, माता पिता, गुरुजन, विद्वान, अतिथि, सगे संबंधी सभी आते हैं। और ईश्वर की पूजा तो उसके आज्ञारत होकर उपासना द्वारा ही की जाती है। और माता पिता, विद्वान जन आदि की सेवा करके, उनके साथ प्रिय वचन बोल के और कोई ना कोई भेंट देकर ही उनका सत्कार और पूजा की जाती है। और जड़ पदार्थ आते हैं जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, वनस्पति आदि। इन सबका सत्कार रोजाना यज्ञ करके ही करना चाहिए। वनस्पति जैसे उनको खाद पानी देकर और दूसरे सारे प्राकृतिक पदार्थ उनकी रक्षा करके अथवा अनुकूलता प्रदान करके ही उनका सत्कार करना चाहिए। हम पूजा उपासना किस लिए करते हैं? हम करते हैं कि हम सांसारिक दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करें। यदि हम दिन भर ईश्वर उपासना करते रहेंगे बिना कर्म किए हुए, तो हमारा जीवन अंधकारमय है। और यदि हम सांसारिक कार्यों को ही करते रहें या धन कमाने में दिन रात लगे रहें, ईश्वर के लिए समय नहीं निकालें, तो भी हमारा जीवन आगे अंधकारमय है। इसीलिए हमें रोजाना के लिए अपना समय, स्थान और आसन निर्धारित कर लेना चाहिए। प्रातःकाल और सायंकाल दोनों संधि समय उपासना के लिए उत्तम माने गए हैं। तो हमें वहीं पर बैठकर रोजाना जप ध्यान करना चाहिए। हमारा मन स्थिर नहीं होता है, इधर उधर भागता रहता है। तब हमें जाप करते हुए अगर मन भागता है तो वहीं बैठे बैठे प्रभु से बातें करनी चाहिए और थोड़ी देर बाद फिर से जाप शुरू कर देना चाहिए। और ये सब कार्य करते हुए जो हमारा समय बचता है, तो ज्ञानार्जन के लिए वेद स्वाध्याय करना चाहिए, वेद मंत्रों को याद करना चाहिए, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तभी हमारे लिए मोक्ष का रास्ता खुलेगा और हमारा जीवन सफल होगा। प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए जी आए, शरण तेरी आए। तेरे खजाने नहीं होते कम, मुख खोले क्यों क्या मांगे हम। बिन मांगे तू रतन बरसाए, आए जी आए, शरण तेरी आए। कौन किसी का बिगाड़े जगत में, हाथ में लाठी
लिए घर घर में, 8 पहर पहरा तू लगाए। आए जी आए शरण तेरी आए, चिंता नहीं कम ज्यादा की ईश्वर, प्रार्थना है ये सता मेरे ईश्वर। घर में विजय सुख संपत्ति आए, आए जी आए शरण तेरी आए। प्रभु तेरे चरणों में हम सब आए। आज का सत्संग में प्रभु भक्ति के गीतों से जैसे संगीतमय लड़ियों में पिरोया गया है। आप सब सुनेंगे तो प्रफुल्लित हो उठेंगे। प्रभु का निज नाम ओम है। ओम के भजन के द्वारा ही हमारी बड़ी बहन किरण ढींगरा जी कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रही हैं। उसके बाद हमारी छोटी बहन उमा आर्या द्वारा भजन है। जुमा आपका धन्यवाद। उनके बाद अनुराधा बहन, जिनका भजन सुनने के लिए हम हमेशा लालयत रहते हैं, उन्होंने भी सुरीली आवाज़ में भजन भेजा है। आप सबको मालूम है हमारे विद्वान मंत्री अमरनाथ बत्रा जी, जो कि बहुत ही स्वाध्यायशील रहते हैं, आज उन्होंने हमें स्पष्ट कर दिया है कि वैदिक धर्म क्या होता है। उनके बाद हमारे आर्य समाज की सदस्य सरला बहन ने बहुत प्यारा प्रभु भक्ति का गीत भेजा है। उनके बाद वीना वधावन बहन, जो कि पानीपत आर्य समाज से हैं, मगर हमारी सदस्य अनु मल्होत्रा की माता जी हैं और आजकल सुंदर विहार में ही हैं। वो हमारे इस ऑनलाइन सत्संग की बहुत बड़ी फ़ैन हैं। उन्होंने भी बहुत मधुर आवाज़ में हमें भजन भेजा है। उसके बाद नमिता सरदाना बहन, जो कि जनकपुरी से हैं, मगर हमारे आर्य समाज से वर्षों से जुड़ी हुई हैं। जब भी उनके घर यज्ञ का कार्यक्रम होता है, सुंदर विहार के शास्त्री जी द्वारा ही होता है, और उदार हृदय से हमेशा दान भी भिजवाती रहती हैं। उनके मधुर और जस्वी आवाज़ में भजन सुने। उनके बाद हमारी छोटी कर्मठ सदस्य नीतू कंसल बहन ने बहुत ही अच्छे से प्रार्थना और शांति पाठ हम सबके की ओर से किया है। मुझ में ओम तुझ में ओम सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं है पराया। मुझ में ओम तुझ में ओम सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं है पराया। मुझ में ओम एक माला के फूल हैं हम सब, एक माला के मोती, जितने हैं संसार में प्राणी सब में एक ही ज्योति। एक ही शक्ति है कण कण में, एक ही शक्ति है कण कण में, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं है पराया। मुझ में ओम ऊंच नीच और भेदभाव की दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ो। जागो और जगाओ सबको, जागो और जगाओ सबको, समय है ऐसा आया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं है पराया। मुझ में ओम तुझ में ओम सब में ओम समाया, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं है पराया। मुझ में ओम एक पिता के बच्चे हैं सब, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता।
ना जाने किस मूर्ख ने है, ना जाने किस मूर्ख ने है लड़ना हमें सिखाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं है पराया। मुझ में ओम, मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया। सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं है पराया। मुझ में ओम। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया मैं शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। आया मैं शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। तेरे रंग में रंग जाए ये चंचल मन मेरा, रहे साफ नहीं धुंधला मन का दर्पण मेरा। हर शय में तुझे देखूं मेरे देव यही वर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया मैं शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। हो करके दूर तुझसे सदियों से मैं भटक रहा, नहीं पार में कर पाया, अभी भंवर में अटक रहा। हो जाऊं पार भव से शक्ति जगदीश्वर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया मैं शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। मरता और जीता हूँ, जी करके मरता हूँ। 9 मास गर्भ की जेल जाने से मैं डरता हूँ। बंधन से छूट जाऊं, कुछ और नजर कर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया मैं शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। हो जाऊं अलग जग के शोक और संतापों से, कर्मठ ले बचा मुझको दुर्गुण और पापों से। गाऊं मैं गीत हरदम तेरे ही मधुर स्वर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। आया मैं शरण तेरी, भक्ति के भाव भर दो। हे नाथ दयालु हो, बस इतनी दया कर दो। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बनाओ बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी,
दया करो हे दयालु भगवन। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में धैर्य ना हम में भक्ति, ना हम में बल है ना हम में शक्ति, ना हम में धैर्य ना हम में भक्ति। दर के तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हम हैं तो है तुम्हारे, बुरे जो हम हैं तो भी तुम्हारे। भले जो हम हैं तो हम तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो भी तुम्हारे। तुम्हारे होकर भी हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहाओगे सर्वधारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बनाओ बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु, यद्भद्रं तन्नासु। वंदना के योग्य मातृशक्ति, आर्य बंधु और प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी ओर से सप्रेम नमस्ते। मेरा आज का विषय है वैदिक धर्म। मैं इस विषय पर थोड़ी सी रूपरेखा आपके सम्मुख रख रहा हूँ। पहले वैदिक। वैदिक का मतलब है जिसका वर्णन वेदों में हो, जो वेदों द्वारा सम्मत हो और वेदों द्वारा ही प्रमाणित हो। अब बारी आती है धर्म की। महर्षि ने आर्य समाज के 5वें नियम में लिखा है कि सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। अब सवाल उठता है कि धर्म है क्या। धर्म का नाम सुनते ही बहुत से व्यक्ति बिदक जाते हैं।
उच्च शिक्षित वर्ग में तो धर्म का उपहास लगभग एक फैशन बन गया है। उनके अनुसार धर्म के दिन अब चले गए हैं और धर्म की जगह विज्ञान ने ले ली है। धर्म और ईश्वर की कल्पना झूठी है। धर्म से समाज को घृणा और द्वेष ही मिला है। धर्म व्यक्ति को निकम्मा, ढोंगी, पाखंडी और बेईमान बनाता है। उनकी इस सोच के मुख्यतया दो कारण हैं। एक तो धर्म के ठेकेदारों का अपना आचरण और दूसरा इनकी अज्ञानता। विज्ञान के अनुसार पृथ्वी नारंगी की भांति गोल है, लेकिन बाइबल और ईसाइयों के अनुसार पृथ्वी चपटी है। इसे गोल कहने वाले वैज्ञानिकों को ईसाइयों ने यातनाएं दी और उनको नास्तिक भी कहा। हमारे यहाँ भी कोई कहता है कि पृथ्वी शेषनाग पर टिकी है, कोई ये कहता है कि बैल की सींग पर टिकी है। धर्म के ठेकेदारों के इस प्रकार के आचरण से लोगों और वैज्ञानिकों के हृदय में धर्म के प्रति घृणा होना स्वाभाविक था। वास्तव में धर्म और विज्ञान में विरोध है ही नहीं। महर्षि के अनुसार योगाभ्यास और विज्ञान के बिना ईश्वर दिखाई नहीं देता। धर्म संस्कृत का एक ऐसा शब्द है जिसका अनुवाद संसार की अन्य किसी भाषा में नहीं है। अंग्रेज़ी में इसका अनुवादित शब्द रिलीजन है, लेकिन उसको धर्म नहीं कह सकते। वो एक विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि। जबकि धर्म पूरी मानवता पर लागू होता है। महर्षि के अनुसार धर्म की परिभाषा पक्षपात रहित न्याय, सत्य का आचरण और असत्य का त्याग। इसका सबसे सरल अर्थ यह है कि हमारे कारण किसी प्राणी को दुख ना पहुँचे, अर्थात जो हम दूसरों से अपने लिए नहीं चाहते वह हम दूसरों के लिए ना करें। धर्म और अधर्म समस्त मानव जाति के लिए एक है। महर्षि ने एक और बहुत बड़ी बात लिखी है कि धर्मात्मा बनना उचित होने के साथ साथ सरल भी है। उनके अनुसार धर्मात्मा बनने के लिए हमें आत्मा की बात को सुनना होगा, अर्थात जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, और जैसा वाणी में वैसा आचरण में। तो मैंने आज आपके सम्मुख ये थोड़ी सी धर्म की व्याख्या रखी। आने वाले समय में मैं आपको धर्म के मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताऊंगा। आप सब ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। प्रभु नाम के सिमरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय से नित्य ओम जपा करना। प्रभु नाम के सिमरन को दिल से न जुदा करना, मस्ती भरे हृदय से नित्य ओम जपा करना। ब्रह्मचर्य की शक्ति जीवन को संवारेगी, भगवान की भक्ति भव पार उतारेगी। दुख दर्द भी सह करके दुनिया का भला करना। प्रभु नाम के सिमरन को दिल से न जुदा करना। देवत्व का गुण मन को सरसब्ज बनाता है, ईश्वर का भजन मन के संताप मिटाता है। देवत्व का गुण मन को सरसब्ज बनाता है, ईश्वर का भजन मन के
संताप मिटाता है। नित्य संध्या हवन करके पापों से बचा करना, प्रभु नाम के सिमरन को दिल से न जुदा करना। दुर्भाव दुरित मन में बेदारी न हो जाए, जीवन के सुनहरी दिन बेकारी न हो जाए। दुर्भाव दुरित मन में बेदारी न हो जाए, जीवन के सुनहरी दिन बेकारी न हो जाए। दलदल से गुनाहों को नित दूर रहा करना, प्रभु नाम के सिमरन को दिल से न जुदा करना। ओझल हो ना नजरों से जो लक्ष्य है जीवन का, मार्ग मिले मुक्ति का और अंत हो बंधन का। ओझल हो ना नजरों से जो लक्ष्य है जीवन का, मार्ग मिले मुक्ति का और अंत हो बंधन का। जय भारती जीवन में सुपथ पे चला करना, जय भारती जीवन में सुपथ पे चला करना, प्रभु नाम के सिमरन को दिल से न जुदा करना, दिल से न जुदा करना। मस्ती भरे हृदय से नित्य ओम जपा करना। लग जाएगी आप किनारे, छोड़ दे बेड़ी प्रभु के सहारे। लग जाएगी आप किनारे, छोड़ दे बेड़ी प्रभु के सहारे। मुझे तेरा सहारा मिल जाए, प्रभु तेरा सहारा मिल जाए। लग जाएगी आप किनारे, छोड़ दे बेड़ी प्रभु के सहारे। नाम प्रभु का सिमरन कर तू, चिंता ना कर चिंतन कर तू। काहे सोचे काहे विचारे, छोड़ दे बेड़ी प्रभु के सहारे। छोड़ दे बेड़ी प्रभु के सहारे। लग जाएगी आप किनारे, छोड़ दे बेड़ी प्रभु के सहारे। तू उस पर विश्वास करेगा, वो भी बेड़ा पार करेगा। तू उस पर विश्वास करेगा, वो भी बेड़ा पार करेगा।
वो है हरदम साथ तुम्हारे। छोड़ दे बेड़ी उसके सहारे, लग जाएगी आप किनारे। छोड़ दे बेड़ी प्रभु के सहारे, मुझे तेरा सहारा मिल जाए, मुझे तेरा सहारा मिल जाए, मुझे तेरा सहारा मिल जाए, मुझे तेरा सहारा मिल जाए। वो रही तो सब जग राजी, छोड़ दे मनवा उस पर बाजी। वो राजी तो सब जग राजी, छोड़ दे मनवा उस पर बाजी। चाहे जीते चाहे हारे, छोड़ दे बेड़ी प्रभु के हवाले, लग जाएगी आप किनारे। छोड़ दे बेड़ी प्रभु के सहारे, लग जाएगी आप किनारे। छोड़ दे बेड़ी प्रभु के सहारे, मुझे तेरा सहारा मिल जाए, मुझे तेरा सहारा मिल जाए, मुझे तेरा सहारा मिल जाए, मुझे तेरा सहारा मिल जाए। लग जाएगी आप किनारे, छोड़ दे बेड़ी प्रभु के सहारे, मुझे तेरा सहारा मिल जाए, मुझे तेरा सहारा मिल जाए, प्रभु तेरा सहारा मिल जाए, प्रभु तेरा सहारा मिल जाए, प्रभु तेरा सहारा मिल जाए। ओम। वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार एक ही परिवार है। इसी विचारधारा को रखते हुए मैं एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन के कांटे नफरत के, प्यार मन के फूल खिला। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, कुल जहान हो सुखी। सबके दुखों की तुम हो दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। सबके दुखों की तुम हो दवा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। वैर द्वेष को मिटा तुम सकल संसार से। नाम का सिमरन करे मिल के सारे प्यार से। मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा। मानव से मानव होना जुदा, आंगन आंगन सुख बरसा।
बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, झोलियाँ सुखों से तू चाहे दाता भर भी दे, पर हमें तू है प्रभु सब्र और शुक्र भी दे। मांगे हर पल यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा, मांगे हर पल यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। नमस्कार। सबको बहुत नमस्कार। जब हम यज्ञ कुंड में अग्नि रखने के लिए सिर्फ कपूर या बत्ती को अग्नि से जलाते हैं तो हम बोलते हैं ओम भूर्भुवः स्वाहा, और उसके पश्चात पूरा मंत्र पढ़कर हम अग्नि को तल में रख देते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगेगा कि इस कुंड की रचना का तथा इस मंत्र का क्या आशय है। और वेद की इस ऋचा को पढ़कर यजमान किसी बड़ी महता को प्राप्त करने की प्रार्थना करता है और वो क्या बनना चाहता है। हम सब देखते हैं कि यज्ञ कुंड में नीचे तल बहुत छोटा होता है और ऊपर चौड़ा, और सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा विशाल हो जाता है। और जब हम अग्नि को तल में रखते हैं तो हम यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार अग्नि अपनी ज्वाला को नीचे से ऊपर तक फैला देती है, उसी प्रकार मेरी यह आहुति और मेरा यह यज्ञ क्रम भी भू से स्व तक विस्तृत हो जाए और सब प्राणियों को पहुँचे और सभी भूतों में मेरा निवास हो। यह एक बहुत त्यागमयी प्रार्थना है। फिर हम कहते हैं देव यजनी, अर्थात पृथ्वी, जहाँ देवता लोग यज्ञ करते हैं और जहाँ नित्य देवताओं का पूजन होता है, उस तस्या ते पृष्ठे, उस प्रकार की तेरी पीठ पर अन्नाधाय भक्षण योग्य अन्न के लिए अन्नादम सर्वभक्षक अग्निम, अग्नि को आदधे मैं रखता हूँ, ताकि अग्नि हवि को ग्रहण करके सूक्ष्म रूप से भू से स्व तक सब लोगों में फैला दे और सब लोगों के रस रूप गुण मुझे प्राप्त हों। और भूमना और मेरी प्रशंसा, मेरी तारीफ कैसे हो, ध्यव इव, नक्षत्र लोक की तरह, अर्थात मेरी महिमा का गान देवलोक की तरह हो। और वरिमणा और विस्तार पृथ्वी इव, जैसे पृथ्वी का है, जैसे पृथ्वी सब मनुष्यों का आश्रयदाता है, वैसे मैं भी सबका आश्रयदाता बनूं। लेकिन फिर हम यह सोचते हैं, हम भी तो इतने वर्षों से यज्ञ कर रहे हैं और अपने आप को हम यज्ञ रूप और अग्निहोत्र भी मानते हैं, लेकिन हमें सिर्फ लोगों की तारीफ और अपनी संतुष्टि मिली है। यह सब हमें क्यों नहीं मिला? महात्मा लोग कहते हैं कि कर्मण्यता से पृथक होकर ज्ञान को धारण करना बालू पर बने मकान के समान है, और ज्ञान से पृथक होकर कर्म अंधे घोड़े के समान है, जिसे रास्ता दिखाना पड़ता है। त्याग से होकर किया गया कर्म हमारे अंदर ज्ञान द्वारा विकास को पराकाष्ठा तक पहुंचाकर हमें सिद्ध तथा मुक्त बनाने में सहायक होता है। ज्ञान रहित कर्म सुकृत के मार्ग को जान नहीं पाता। ज्ञान सहित कर्म द्वारा ही सुकृत के मार्ग पर चलने में सहायक होता है, क्योंकि कर्म सुकृत का मार्ग है और ज्ञान उस मार्ग को दिखाता है। कर्म को ज्ञान से बल मिलता है और ज्ञान की रक्षा कर्म से होती है। जैसे अगर किसी के सिर पर आक्रमण होता है तो हाथ तुरंत उठकर सिर पर चला जाता है और सिर की रक्षा करता है। यह एक स्वाभाविक क्रिया अनिश्चित रूप से स्वयमेव हो जाती है, लेकिन प्रकृति इसके द्वारा हमें यह संदेश देती है कि जैसे सर की रक्षा हाथों द्वारा होती है, उसी प्रकार सर जो ज्ञान का भंडार है उसकी रक्षा भी कर्मों द्वारा होती है। और कर्मों को करने का साधन हाथ ही तो हैं, अर्थात बिना कर्मों के कोरा ज्ञान निरर्थक होता है और ज्ञान सहित कर्म ही फलदायक होता है। क्योंकि ज्ञान रहित कर्म से जब यश प्राप्त होता है तो इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है और उसके बाद जो उसे बल मिलता है वह उसका दुरुपयोग करता है और वही बल उसे निर्बल बना देता है।
लेकिन ज्ञान सहित कर्म करने से जब यश प्राप्त होता है तो कर्ता की आंखें नीची हो जाती हैं और उसमें नम्रता आ जाती है, और फिर जो उसे बल प्राप्त होता है वह उसका सदुपयोग करता है और उससे बल, बुद्धि और यश की वृद्धि होती है। इस अर्थात अगर हम आवागमन के चक्र से छूटना चाहते हैं तो हमें ज्ञान सहित कर्म करना होगा, ना अकेला ज्ञान और ना अकेला कर्म। अगर हम यज्ञ रूप बनना चाहते हैं, अग्निहोत्री बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा आर्य धर्म सारे संसार में फैले, तो हमें अपने हर कर्म को ज्ञान से, विधि से, विचार से और श्रद्धा से इतना स्वादिष्ट और इतना सुगंधित बनाना होगा कि उसकी खुशबू और उसके स्वाद से हर संसार का हर व्यक्ति आनंदित हो उठे और किरणवंतो विश्वम आर्य का हमारा सपना सच हो सके। धन्यवाद। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी मेरे भगवन पूरी होय। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, दूत बूत धन धान्य से वंचित रहे न कोय। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग देश से चेत मेरा को सौभाग्य दूर। मिले भरोसा नाम का हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे मम ईश। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप के मोचनहार, दूर करो अज्ञानता, कर दो जग से पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संगत सुख दीजिए, दया नम्र का दान। दाता के सर दरबार में सभी खड़े हथ जोड़, देने वाला एक है मांगे लाख करोड़। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम, शांति पृथ्वी, शांति रापा, शांति रोषधया, शांति वनस्पतया, शांति विश्वे देवा, शांति ब्रह्म, शांति सर्वगम, शांति शांति रेव, शांति सामा, शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोल महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की जय। भारत माता की जय। गौ माता का पालन हो। गुरुवर विरजानंद महाराज की जय। आर्य समाज अमर रहेगा, वेद की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते। आज जिसने हमें भजन, गीत, प्रवचन भेजे हैं, हम उन सब का मैं दिल से आभार और धन्यवाद करती हूँ। आप सबके घरों में प्रसाद तो तैयार हो गया होगा, मुझे हलवे की खुशबू भी आ रही है, तो शांति पाठ के बाद हम सब साथ साथ ग्रहण कर लेंगे। आप सभी घरों में रहें, ईश्वर उपासना करते रहें, मस्त रहें, निरोग रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।